आओ देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, आओ देखो सुनो बच्चों, आओ देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो डायग्राम है ना, फिगर जो है ना, इसमें अ ट्रांसवर्सल एल, मतलब कि ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। हम जानते हैं, हमने ये लॉजिक सीखा हुआ है क्या, कि जब कभी भी कोई भी टू लाइन, कोई भी टू इंडिविजुअल लाइन, हाँ ये मान लो ऐसा लाइन है, ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल की बातें भी होंगी तो देखेंगे वहाँ क्या होता है। अभी हम बोल रहे हैं कि कोई भी दो लाइन है, इट मे बी पैरेलल, इट मे नॉट बी पैरेलल। अगर पैरेलल होता है तो उसका केस हम देखेंगे फर्दर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल अगर ये दो लाइन है और इसको कोई भी एक लाइन इस तरीके से टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे ना, तो हम क्या बोलते हैं। और हमने बोला कि अगर कोई भी दो लाइन को, अगर एक कोई तीसरा लाइन, लेट दिस लाइन बी एल, टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो फिर इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ये लॉजिक हमारा क्लियर है। अब क्या बोल रहा है कि इन फिगर ट्रांसवर्सल एल इंटरसेक्ट टू लाइन एम एंड एन, मतलब कि ये बोल दिया कि ये जो लाइन है इसका नाम एम है और ये जो लाइन है इसका नाम क्या है, इसका नेम क्या है, एम है। हाँ, तो एम एंड एंड दिस वन इज एम एंड दिस वन इज एन। टू लाइन को एक थर्ड लाइन ये वाला एल टू पॉइंट पे, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमें बोल रहा है कि बताओ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। ये डायग्राम है, हाँ ये डायग्राम है कि भैया ये लाइन एम है, ये लाइन एन है, एक ट्रांसवर्सल एल है, ये एम एंड एन को ये वाले पॉइंट पे एंड दिस वन पॉइंट पे कट करता है, तो टोटल 8 एंगल फॉर्म हुआ। क्या क्या, दिस वन इज आर, दिस वन इज क्यू एंड दिस वन इज सी, दिस वन इज ए, ठीक है ना। आगे दिस वन इज पी, दिस वन इज जेड, ये हो गया जी एंड दिस वन इज डी। तो हमें क्या बोल रहा है, ये बातें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। हमने आप दोनों को सबको सिखाया है, अच्छे से पढ़ाया है ये सारी बातें। आओ अब देखते हैं, ठीक है, अब देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखो सुनो, तो पहले क्या है, एक्सटीरियर एंगल किसको बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल किसको बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको बोलेंगे। देखो सुनो, ये वाला हो गया आर, ठीक है, ये वाला क्यू, ये वाला डी एंड ये वाला जी। हम जानते हैं कि भाई बाहर की तरफ देखो ध्यान से, ये तो बाहर की तरफ जा रहा है, ये बाहर की तरफ, ये भी ये नहीं जा रहा है ना, ये तो अंदर की तरफ जा रहा है, ये नहीं, हाँ ये नहीं, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। देखो ध्यान सुनो बच्चे, सुनो मेरी बात। हम बोलेंगे आर को, क्यू को, ठीक है, डी को और जी को क्या, एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल आर, एंगल डी, ठीक है, एंगल क्यू एंड एंगल जी। एंगल आर, एंगल डी, डी वाला, ठीक है, एंगल क्यू और एंगल जी, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो हमने बोला कि भैया एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, आर होगा, डी होगा, क्यू होगा एंड जी होगा। कैसे, हमारे सामने में ये बातें दी गए हैं। हाँ, इन दोनों लाइन को एक तीसरा लाइन एल जो है ना, वो दो पॉइंट पे, लेट दिस पॉइंट भी, कुछ भी लेट कर लो एंड दिस पॉइंट भी लेट कर लो। ये मान लो कि ये ओ है, ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट लेट इट इज ओ एंड इसको लेट कर लेते हैं कि ये ओ डैश है, ठीक है ना। तो हमें क्या बोल रहा है कि ये तो ट्रांसवर्सल हो गया और 8 एंगल फॉर्म हुआ, ये आर हो गया, ये क्यू, दिस वन इज सी एंड ए, दिस वन इज पी, जेड, जी एंड डी। तो हमें बोला एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो हमने पढ़ा हुआ है कि ये आर क्यू जी एंड डी, आर क्यू जी एंड डी क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल होगा। अब सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे, एक्सटीरियर तो हो गया, इंटीरियर एंगल किसे बोलेंगे हम, रिप्लाई करो फटाफट। इंटीरियर एंगल किसे बोलेंगे, इंटीरियर एंगल किसे बोलेंगे हम, इंटीरियर एंगल किसे बोलेंगे, सारे के सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। देखो इंटीरियर एंगल किसे बोलेंगे, हमारे सामने केस क्या है कि ये दो लाइन है और एक तीसरा लाइन ये जो है ना एल, ये इनको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, ठीक है ना। तो देखो सुनो, इंटीरियर एंगल का मीनिंग क्या होता है, जो अंदर की तरफ बने हैं, ये दिस वन एंड दिस वन, ये हमारा हो गया इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर क्या था, देखो ध्यान से, यही दो लाइन था, ये दोनों लाइन जो था ना, इसमें एक्सटीरियर का मीनिंग हो गया कि भाई ये जो है ना, ये एंगल बाहर की तरफ जो है, ये चारों देखो आर क्यू डी एंड जी, ये था एक्सटीरियर और ये चारों क्या हो गए, इंटीरियर। ये क्या है, ए सी जेड एंड पी, हम लिखेंगे भाई ए सी, इसके बाद ये क्या है, जेड एंड पी। ये चारों एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल है,
ठीक है ना। यहाँ लिख दो एंगल ए, एंगल सी, एंगल पी एंड एंगल जेड। ये सारे के सारे क्या हैं? These all are interior angles and these all are like R, Q, G and D are exterior angle। तीसरा क्या है? तीसरा है corresponding angles। ये क्या होगा? एक काम करो ना, इसको क्या करते हैं ना हम, corresponding angles जो है ना, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पी, ठीक है, एंगल क्यू एंड एंगल जेड, ठीक है ना। इसके बाद एंगल सी एंड एंगल जी, और एक और होगा एंगल ए और एंगल डी। ये भी तो होगा ना, इसको क्यों छोड़ दे रहे हो? इसको क्यों छोड़ दे रहे हो? जैसे ही हमने बोला, हाँ चलो, तो ये क्लियर है, हमको ये समझ में आया हुआ है क्या कि भाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा क्या? एंगल आर एंड पी, एंगल क्यू एंड जेड, एंगल जी सी एंड जी और एंगल ए एंड डी। कैसे, ये कैसे होता है? तो इसको भी थोड़ा सा जो है डायग्राम से समझाते हैं। हाँ देखो सुनो, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, एक बार देख लो। कहीं इसको देख लोगे अगर तो कभी भूलोगे नहीं। हाँ कभी भूलोगे नहीं। देखो सुनो, देखो सुनो, हम कैसे बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल? हम कैसे बोलेंगे? देखो आर एंड पी का मतलब क्या है? दिस वन एंड दिस वन, मतलब ये और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ये और ये, इसके बाद ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ये दोनों। इसके बाद नीचे में जो है ना, नीचे में ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, और इस बाद ऊपर ये वाला जो है ना, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है। देखो हमने एक सिंगल डॉट दिया है, यहाँ दिया है, मतलब ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। डबल डॉट दिया है, यहाँ पे दिया है, मतलब ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ये वाला हमने यहाँ पर ये कुछ मार्क किया है, यहाँ पे किया है, मतलब ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है। और यहाँ पे हमने स्टार किया है और ये किया, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये आप जो है इसको डायग्राम, इसको लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। इसको ध्यान रखना है आप सबको, कभी भूलना नहीं है बच्चे, हमेशा इसको याद रखना। ओके, 3 हो गया ना। अब फोर्थ क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लो यहाँ पे लिख दे, क्या यहाँ पे लिखते हैं। फोर्थ क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? जेड देखते हैं ना, जेड देखते हैं, कुछ नहीं करना है बच्चे। जेड देखो, ये वाला जेड यहाँ से हुआ तो ये एंगल इसके अल्टरनेट में जाएगा, मतलब ए जो है जेड, ए और जेड, एंगल ए जो है ना, एंगल जेड का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, अंदर की तरफ है। दूसरा क्या होगा? देखो ध्यान से, ये भी तो एक जेड बन रहा है ना, ये तो एंगल सी और एंगल पी, ये हो गया ना, एंड एंगल सी एंड एंगल पी, ये हमारा क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ध्यान देखो बच्चे, ये क्या हो जाएगा? एंगल ए और एंगल जेड हमारा क्या हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। और एंगल सी और एंगल पी क्या हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। फोर्थ कंप्लीट हो गया ना। अब आते हैं फिफ्थ में, बच्चों वाली बात है। क्या बात है? हमारा अमन बड़ा हो रहा है, हमको बोल रहा है सर जी हमको बच्चे समझ के रखे हो। अरे हम बड़े हो गए हैं और 3-4 साल के बाद हम समझ रहे हो ना। अभिमन्यु कल क्या बोला था? सर जी हमको मन करता है, हाँ शादी करने का शादी करने का हमको मन करता है। बताओ, शादी करने का बच्चों को मन करता है। अब थोड़ा सा पढ़ लो पहले, फिर बाद में देखेंगे और क्या, बाद में देखेंगे शादी वादी करना। तो सुनो, हाँ हम क्या बताएं बच्चा, अभी वो गलती मत करो, पहले पढ़ाई कर लो, शादी कर लेना बाद में। देखो सुनो, अल्टरनेट, फिफ्थ वाला क्या है? अल्टरनेट एक्सटेरियर। हाँ देखो सुनो, अल्टरनेट एक्सटेरियर, हाँ ओ वाला लगा दो, ठीक है। एक्सटेरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटेरियर एंगल क्या हो जाएगा? अरे भाई क्या हो जाएगा? देखो सुनो ध्यान से, या फिर एंगल डी एंड क्या बोल रही हिमानी? क्यू, एंगल क्यू, ये हो गया। उसके बाद एंगल आर और एंगल जी, ये हमारी हिमानी बोली, हमारे बोलिए डी और जी। डी कहाँ है भाई? डी कहाँ है? डी ये है। और हमारा क्यू कहाँ है? क्यू ये है, ठीक है ना। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल,
बाहर की तरफ जाने वाला, ये क्या है, ये Q है और ये D है, अल्टरनेट हो गया ना। और दूसरा क्या होगा, ये हमारा क्या है, ये क्या है हमारा G और R, ये G हो गया और ये R हो गया, दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो हिमानी जो बोल रही है, हिमानी जो रिप्लाई की है वो सही रिप्लाई की। देखो सुनो, हिमानी क्या बोल रही है कि ये जो G है ना, ये वाला G, ये वाला हाँ, और ये R, दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, बाहर की तरफ वाले, देखो बाहर की तरफ वाले है ना। और एंगल D और एंगल Q क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। अच्छा चलो, तो हमारा क्या हो गया, 5 हो गया ना, 5 हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। हम एक्सटीरियर जान गए, इंटीरियर जान गए, कॉरस्पॉन्डिंग जान गए। अब लास्ट है को इंटीरियर, ये बता दो को इंटीरियर क्या हो जाएगा, को इंटीरियर लास्ट क्या है, को इंटीरियर एंगल। रिप्लाई करिए सारे के सारे, को इंटीरियर एंगल, सारे के सारे रिप्लाई करिए कि को इंटीरियर एंगल क्या होगा। ए पी एंगल, ए एंगल पी जो है पहला ये हो गया, और दूसरा एंगल सी और एंगल जेड। अब आओ सारे बच्चे देखो इधर बच्चे, आज हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या जाना। आज हमने जाना कि अगर हमारे सामने कैसा भी कुछ इस टाइप का डायग्राम दे जिसमें कोई भी टू इंडिविजुअल लाइन, चाहे वो पैरेलल हो या ना हो, ठीक है, अगर उसको कोई तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करे दो पॉइंट पे, तो टोटल 8 एंगल फॉर्म होते हैं, लाइक दिस वन आर क्यू सी ए पी जेड जी एंड डी। कुछ भी नाम यहाँ पे हो सकता है, हमने ये नाम दिया है। और ऐसा जब होता है ना, तो ये सारी बातें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमने जाना। लाइक हमने एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, लाइक एक्सटीरियर क्या हो गया, आर क्यू, इसके बाद आर हो गया, क्यू हो गया, डी एंड जी, ठीक है, डी एंड जी। फिर हमने इंटीरियर को जाना कि भैया ए सी जेड एंड पी। फिर हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जाना। फिर हमने जाना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिर हमने जाना अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। और फिर हमने जाना को इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो चलो आओ अब हम देखते हैं, हम जानते हैं, हमने जाना अभी तक ये क्या कि भाई अगर कोई दो लाइन हो, इंडिविजुअल कोई भी दो लाइन हो, उसको अगर तीसरा कोई लाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे। हमने ये जाना ना अब ये कि अगर कोई भी दो लाइन, मान लो वो दो लाइन ऐसे हैं, अगर कोई तीसरा लाइन इसको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे लेट इट इज ए एंड इट इज बी अगर कट करता है, तो हम इस लाइन को जिसने दोनों लाइन इन दोनों लाइन को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट लाइक ए एंड बी पे कट किया है, इसको हम क्या बोले, लेट इट, हमने इसका नाम रखा एल, और इसको हम क्या बोले, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। हमने ये नहीं बोला कि ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी या नहीं होंगी। डायग्राम देखो और खुद ऑब्जर्व करो कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है या नहीं है। अब हम ये बोल रहे हैं क्या कि मान लो क्या कि ये जो दो लाइन था, मान लो कि ये M है और ये N है, ये दोनों पैरेलल हैं। अगर M पैरेलल हो जाए N के, इसको पैरेलल का साइन बोलते हैं बच्चा, हाँ, जिनको पता नहीं है वो देख लो, हाँ, पैरेलल बोलते हैं कि अगर ये दोनों पैरेलल हो जाए, मतलब कि कुछ ऐसी बातें हों, ठीक है, और कोई भी एक लाइन इसको कट करे, ऐसे ले लो, कोई भी एक लाइन इसको अगर कुछ इस तरीके से कट करता है, ऐसे कट करता है, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, मान लिया कि ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो क्या हमारी ऑब्जर्वेशन आएगी। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारी क्या होगी, देखो ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा उसको देखो, हाँ, और इसको समझ लेना ध्यान से बच्चे। देखो सुनो, अगर ऐसा हो ना तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, सबसे पहला क्या होगा, कब जब दोनों लाइनें पैरेलल हैं, M and N पैरेलल है, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन L इन दोनों को जब ये दोनों पैरेलल है, और ट्रांसवर्सल लाइन L इन दोनों को, मतलब इन दोनों लाइनों को, M को और N को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट A और B पे कट करता है अगर, तो क्या हमारी ऑब्जर्वेशन आएगी। द ऑब्जर्वेशन फर्स्ट क्या होगा कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, इक्वल होंगे या सेम होंगे, सेम लिख दो या फिर इक्वल लिख दो, इक्वल होंगे। अब देखो सुनो, मान लो कि ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, दिस वन इज 6, दिस वन इज 7, दिस वन इज 8। तो अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारा इक्वल होगा तो फिर यहाँ पर हम क्या क्या लिखेंगे, एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल होगा,
ठीक है। एंगल 2 जो है एंगल 6 के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। पहले लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखो सुनो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या, अरे भाई एंगल 1 एंड एंगल 5 क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है पहला वाला, ये दोनों। फिर 2 और 6 क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर 4 और 8 क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। और फिर 3 और 7 क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये क्या कहता है ये ऑब्जर्वेशन, कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो, इसके पहले पैरेलल नहीं था तो हमने बस ये लिखा था, लेकिन अगर पैरेलल हो तो ये क्या हो जाएगा कि एंगल 1 जो है ना ये इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के, एंगल 2 जो है इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के, एंगल 4 जो है ये इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के, एंगल 3 जो है इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन को एकदम ध्यान से समझना। देखो सुनो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या क्या है, देखो ध्यान से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या क्या है, देखो ध्यान से, ऐसा बोलो, देखो नहीं बोलो, लो देख लो। देखो सुनो, 4 और 6 होगा पहला वाला अल्टरनेट इंटीरियर, और उसके बाद 3 और 5 होगा क्या, अगर होगा तो एक साथ लिखो सारे के सारे। क्या एंगल 4 एंड एंगल 6 पहला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा या नहीं, बोलो फटाफट अप्लाई करो। और एंगल 3 एंड एंगल 5 जो सेकेंड वाला इंटीरियर एंगल होगा या नहीं होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या क्या हो जाएगा, ये 4 6 3 5। तो क्या है ना कि सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना ये इक्वल होंगे, मतलब एंगल 4 जो है एंगल 6 के इक्वल होगा, और एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। ये वाली बातें ध्यान रखनी है। कौन सी वाली, ये वाला और ये। एंड द थर्ड ऑब्जर्वेशन इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या क्या है भाई, तो देखो ध्यान से। हम कह सकते हैं ना कि भाई ये जो 1 है ना, ये वाला 1, ये 7 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, और ये जो 2 है ना ये 8 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। बोलो सही है या गलत है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 7 का एक्सटीरियर एंगल है अल्टरनेट, एंड एंगल 2 जो है ना वो एंगल 8 का है। अगर ये सही है तो फटाफट सारे बच्चों बोलो यस, रिप्लाई करो बच्चे। ओके हमारा अभिमन्यु यस बोल रहा है, अमन यस बोल रहा है, नंदनी भी यस बोल रही है, हिमानी भी यस बोल रही है, मतलब हमारे सारे बच्चे बोल रहे हैं हाँ जी सर सही है। तो देखो, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना ये भी इक्वल होगा। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि भाई एंगल 1 जो है एंगल 7 के इक्वल है, और एंगल 2 जो है वो एंगल 8 के इक्वल है। ये हमारा तीसरा ऑब्जर्वेशन है। एंड द लास्ट ऑब्जर्वेशन इज, और एक बात हम यहाँ पर जानेंगे क्या, कि को इंटीरियर एंगल्स आर, तो हमारे हिमानी बोले कि सर जी 4 5 मतलब एंगल 4 एंड एंगल 5, ठीक है, और इसके बाद एंगल 4 5 और एंगल 3 एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6। देखो सुनो मेरी बात, एंगल 4 एंड एंगल 5 और एंगल 3 एंड एंगल 6 ये हमारी हिमानी बोल रही है कि को इंटीरियर एंगल है। बहुत अच्छी बात है हिमानी, पर अब ये क्या होगा हम वो पूछ रहे हैं। जैसे यहाँ पर सब इक्वल हो रहा था ना, इक्वल हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा, को इंटीरियर एंगल्स आर क्या लिखोगे, सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दोनों के एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। याद रखना, ये बात ध्यान रखना हमेशा। क्या लिखोगे इसको कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। पहला ऑब्जर्वेशन हमारा ये है हाँ? और इसके बाद क्या लिखोगे कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। याद रखना हाँ, ये क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। मतलब अगर हम
इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को ऐड करें ना तो हमेशा ही आएगा 180 के इक्वल। ये बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि भाई ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल को हम क्या करेंगे, अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा क्या 180 डिग्री। हमने क्या देखा कि देखो इसको समझना बच्चे, इस बात को ध्यान से एकदम अच्छे से समझिएगा। हाँ देखो सुनो, आओ इधर देखो, हमने क्या देखा कि जब कभी भी हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल निकालते हैं तो पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है कि वो पेयर में होता है, ठीक है। अगर दो लाइनें की बात की जाए, दो लाइन की बात की जाए, दो लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल कट करता है ना, चाहे वो पैरेलल हो चाहे वो पैरेलल ना हो, चाहे वो पैरेलल ना हो चाहे वो पैरेलल हो, अगर कट करता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो पेयर में बनते हैं। और कितने बनते हैं, टोटल 4 बनते हैं। देखो 1 2 3 एंड 4 पेयर में है, पेयर में है, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा पेयर में होंगे और दो बनेंगे, ये 2 ये 4 बनेंगे। ऑब्जर्वेशन है, ध्यान रखना। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे, ये भी 2 बनेंगे, पेयर में होंगे, एग्जिस्ट इन पेयर्स, और ऐसे 2 पेयर होंगे और ये सारे के सारे एग्जिस्ट करेंगे पेयर में, और को इंटीरियर एंगल भी पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, और ये कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो ऑब्जर्वेशन में क्या लिख सकते हैं कि ऑल एंगल, जितने भी एंगल यहां पर हमने देखे सारे के सारे एग्जिस्ट इन पेयर, पेयर में एग्जिस्ट करता है। पहला वाला जो है वो 4 पेयर बनाता है, बाकी सारे के सारे 2-2 पेयर बना रहे हैं। दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन। इनको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम लोग हम लोग फर्दर जो है टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में बच्चे, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चे, बाय बाय।